बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब महज कुछ ही महीने बाकी हैं। जैसे जैसे धूप की तपिश बढ़ रही है, वैसे ही बिहार में भी चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है। इसी बीच राजनीतिक दलों के पोस्टर वॉर ने चुनावी माहौल को गर्मा दिया है। पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर ने न केवल राजनीतिक बयानबाजी का एक माध्यम बन रहे हैं, बल्कि जनता के बीच संदेश पहुंचाने का भी एक तरीका बन गए हैं। पोस्टर वॉर का ये सिलसिला जो चल रहा है, जनता को इंतजार है कि जनता ये चाहती है कि पोस्टर पर लिखे गए इन शब्दों को जमीन पर कब उतारा जाएगा। सत्ता हो या विपक्ष हो, अक्सर जनता से तरह तरह के वादे करती है, लेकिन चुनाव होने के बाद तस्वीरें ही बदल जाती हैं। जनता बार बार ये सवाल करती है कि नेताजी ने जो पोस्टर लगाया है वो कब सपनों को साकार करेंगे, और अब 25 से 30 फिर से नीतीश, या फिर बीत गया 20 नहीं चलेंगे नीतीश। जरूरी नहीं है, जरूरी है कि ये सदी 2021 कैसे बढ़ेगी युवाओं की स्पीड। इन सब चीजों के अलावा अब जनता को चाहिए कि बेरोजगारी, स्वास्थ्य, पलायन जैसे मुद्दों पर बातचीत हो। विपक्ष और सत्ता के बीच जो मुद्दे रहते हैं उसका खात्मा कब होगा, या फिर यूं कहें कि कब कमी आएगी, ये सवाल जनता पूछ रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए ये जानते हैं कि कैसे बिहार में पोस्टर वॉर की बहार आई है और अलग अलग दलों ने इसे किस तरह से अपनाया है, और कैसे एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है पोस्टर्स के जरिए। ये सब आपको समझाएंगे विस्तार में, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। यूं तो सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर बयानबाजी करती रही हैं, लेकिन पोस्टर के जरिए भी गाहे बगाहे एक दूसरे को चुनौती देती रहती हैं। अब यहाँ हम पोस्टर वॉर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जदयू ने अपने कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा था 25 से 30 फिर से नीतीश। इस पोस्टर के जरिए से जदयू अपने विपक्षी दलों को ये संदेश दे रही है कि आगामी विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन इस पर अब कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली थी। इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने भी एक पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा था, देख लिया है साल 20, नहीं चलेंगे चाचा नीतीश। इस पोस्टर में महिलाओं की असुरक्षा, बेरोजगारी, पलायन, अपराध और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। अब जहां एक तरफ जदयू और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है, वहीं बीजेपी भी अपना एक पोस्टर मैदान में उतार चुकी है जिसमें राजद के 3 विधायकों की तस्वीरें लगी हैं जिसके ऊपर लिखा है वांटेड। अब इस पोस्टर के जरिए से बीजेपी ने राजद पर निशाना साधना शुरू किया है। जदयू ने अपने पोस्टरों के माध्यम से ये संदेश दिया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। एक पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ मिलाते हुए चित्र था, जो ये दर्शाता था कि दोनों नेता एकजुट हैं और आगामी चुनावों में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। कहीं ना कहीं इस पोस्टर वॉर ने बिहार की राजनीति को एक अलग ही आकार दे दिया है, और ये पोस्टर न केवल चुनावी प्रचार का एक तरीका बन गया है, बल्कि राजनीतिक दलों के बीच की प्रतिस्पर्धा और आरोप प्रत्यारोप को भी उजागर करता है। जनता इन पोस्टरों के जरिए से अलग अलग दलों की नीतियों और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करती है। अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस बार का बिहार चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं होगा। नीतीश कुमार जो पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता संभाल रहे हैं, लिहाजा उनके लिए भी इस बार का चुनाव आसान नहीं होने वाला है, और ये कोई पहली बार नहीं है जब हमें ऐसे पोस्टर वॉर्स देखने को मिल रहे हों। इससे पहले भी राबड़ी देवी, जो कि खुद बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बिहार की राजनीति में वो एक बड़ी हस्ती है। उनका आवाज हमेशा से ही सुर्खियां बटोरता रहा है और सियासी गतिविधियों का केंद्र रहा है। हाल ही में उनके घर के बाहर भी एक पोस्टर दिखा था जिसमें सीएम नीतीश कुमार को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया था। पोस्टर में लिखा था कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं। इस पोस्टर का संदेश साफ था, नीतीश कुमार अब बिहार के नायक नहीं रहे बल्कि खलनायक बन चुके हैं। इस पोस्टर के जरिए आरजेडी बताने की कोशिश कर रही है कि अब नीतीश कुमार बिहार की जनता के लिए, महिलाओं के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो केवल महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। अब कुछ समय पहले भी आरजेडी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ हमने देखा था जिसमें तेजस्वी यादव को घोड़े पर सवार दिखाया गया था और उनके हाथ में लालटेन था जो कि उनका चुनावी चिन्ह है। वहीं नीतीश कुमार को घोंगे पर यानी कि स्नेल पर बिठाया गया था और उनकी पीठ पर एक सीएम की कुर्सी बांध दी गई थी और उसके ऊपर लिखा था 20 सालों में बिहार के विकास की स्पीड। अब इस पोस्टर के जरिए से साफ संदेश देने की कोशिश की गई थी कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में बिहार के विकास की स्पीड बढ़ जाएगी और जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार को चला रहे हैं
उससे बिहार के विकास की स्पीड एक घोंघे की तरह हो चुकी है। बिहार की राजनीति में ये एक नया मोड़ है। राबड़ी देवी की आवाज के बाहर लगाए गए पोस्टर से लेकर के जदयू के पोस्टर तक सबने ये सिद्ध किया है कि आने वाला चुनाव आसान नहीं है। आरोप प्रत्यारोप का दौर यूं ही चलता रहेगा। ये पोस्टर केवल एक पोस्टर नहीं है, बल्कि ये उन मुद्दों की ओर भी इशारा करता है जिन पर जनता की नजर है। बिहार के लोग अब ये देखना चाहेंगे कि ये सियासी संघर्ष किस दिशा में जाएगा। बिहार में फिलहाल एक राजनीतिक माहौल बन चुका है और सभी पार्टियां अपने कदम सोच समझ कर उठाएंगी, और जो पोस्टर वॉर चल रहा है वो निश्चित रूप से बिहार में आने वाले चुनावों पर असर डाल सकता है। ऐसे में हमारा भी एक सवाल है कि जब सत्ता आएगी जाएगी, गठबंधन टूटेंगे बनेंगे, तो ऐसे में उन मुद्दों का खात्मा कब होगा। खैर, अब आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।